नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, अपने कामों में व्यस्त होना ही चाहिए सभी लोगों को। और मैं ये बात हमेशा कहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी शॉप इस समय ना बिल्कुल खाली खाली हो चुकी है, क्योंकि और हैंगर भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल खाली रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा रक्षाबंधन का सीज़न जा चुका है। और अब ये सिलाई जो देख रहे हैं आप, तो ये नई डल चुकी है। और ये है हमारे पास तीज की सिलाई। हमारे यहाँ हरिताल का तीज बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सुहागन स्त्रियाँ इसको बहुत अच्छे से करती हैं। तो इसी की सिलाई ये थैले में भी है, और ये देख सकते हैं आप, काउंटर पूरा भरा हुआ है। तो बस ये इसी की तैयारियों में लग गई हूँ, क्योंकि तीज के लिए ज़्यादा समय नहीं है और जल्दी जल्दी काम भी करना है। क्योंकि जो अभी तो आप सिलाई जो देख रहे हैं वो तो बस थोड़ी सी है, और 10-12 दिन है। अभी रोज़ ही कस्टमर आते हैं, आते ही रहते हैं, और काम पड़ा ही रहता है। और रक्षाबंधन के पहले जो मैंने ले लिया था कि भाई ये हम रक्षाबंधन में नहीं दे पाएंगे, तो हमारे कस्टमर बोले कि आप बाद में दे देना, तो वो वाली सिलाई भी मेरे पास बहुत सारी है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास सिलाई हमेशा ही ज़्यादा रहती है। और मैं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने काम में, और मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती हूँ। मैं काम को पूरी जिम्मेदारी से करती हूँ, इसीलिए मेरे पास सिलाई हमेशा पड़ी ही रहती है। बहुत सारे मेरे ऑर्डर्स, मेरे पास कभी काम की कमी नहीं होती है, और मैं हमेशा बिज़ी रहती हूँ। मेरे पास सिलाई हमेशा ही रहती है। और ये देखिए आप, पिको फॉल वाली जो साड़ियाँ हैं उनको मैं व्यवस्थित तरीके से जो ब्लाउज़ हैं उनको अलग कर लूँगी, और साड़ियाँ जो हैं वो हमारी पिको फॉल वाली एक दीदी लगा रखी है मैंने, तो उनको दे दूँगी। और मैं ब्लाउज़ सारे जो है, मेरे पास कारीगर भी हैं, मैं खुद भी करती हूँ और मेरे पास कारीगर भी हैं, तो उनसे भी मैं करवाती हूँ। कटिंग का काम मेरा होता है और स्टिचिंग का काम हम सभी लोग मिलकर कर लेते हैं। जैसे भी देखिए फ्रेंड्स, जब आप कारीगर रखते हैं तो आप कारीगर के भरोसे नहीं हो सकते, आपको खुद से भी आना चाहिए। सारे काम आपको खुद से ही भी आना चाहिए। मौका जैसा भी पड़े, अगर आपका कभी कारीगर ना आए तो आपको ऐसा हो कि आप खुद से भी सिलाई जानते हो और आप उस ऑर्डर को पूरा कर सकें, तभी भाई काम चलता है। ऐसे तो काम नहीं चलता है कि आपने कारीगर रख लिए और बस उन्हीं के भरोसे बैठ गए। इस तरीके से तो कभी भी शॉप नहीं चलती है। कभी भी कारीगर के भरोसे में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो तो कभी कभी गैप तो मार ही देते हैं। कारीगर की तो आदत ही होती है, वो गैप कर देते हैं। तो इसीलिए मैं उन लोगों के भरोसे में कोई भी काम नहीं रखती हूँ, और मैं उतने ही ऑर्डर लेती हूँ जितने मैं कर पाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं ये पुराना मेरे पास है, तो इसमें मैं स्लिप लगा के रखी थी, ताकि मैं भूलूँ ना, कि भाई बाद में इतने दिनों बाद भी अगर हम काम शुरू करें तो हमें याद रहे कि हमारा ऑर्डर किसका है और हमें कब देना है और ये कैसा बनाना है। तो ये सब मैं एक पर्ची बनाकर उसमें रख देती हूँ, ताकि मुझे याद रहे। तो ये पुरानी साड़ी थी, तो साड़ियाँ हमारी इतनी सारी पिको फॉल की हो चुकी हैं, और ये आज ही के दिन आई हैं साड़ियाँ इतनी सारी। आज का ही ऑर्डर है फ्रेंड्स। मैंने 3-4 दिन से शॉप नहीं खोला था। रक्षाबंधन के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने शॉप नहीं खोला था। और मैंने जब जैसे ही शॉप खोला तो मेरे पास ऑर्डर, मतलब मेरे पास ईश्वर की कृपा से कभी काम की कमी नहीं होती है। और जैसे ही मैं शॉप खोलती हूँ फ्रेंड्स, मेरे पास कस्टमर आने लगते हैं, और भगवान की ब्लेसिंग ही कह सकते हैं ये। और देखिए फ्रेंड्स, गुड बिहेवियर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है आपका काम। पहले तो आपका काम अच्छा होना चाहिए, और फिर दूसरा आपका गुड बिहेवियर। तो मेरे पास हर टाइप के कस्टमर आते हैं फ्रेंड्स। कोई बहुत अच्छे भी आ जाते हैं, थोड़े मीडियम भी आते हैं क्योंकि शॉप है फ्रेंड्स, तो हर टाइप के कस्टमर आते हैं। तो उनसे मैं थोड़ा कम पैसे भी ले लेती हूँ, क्योंकि क्या ही करना है फ्रेंड्स, किसी से कम पैसे में भी काम कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। काम चलना चाहिए, सामने वालों को भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि भाई हमें कोई भी चीज़ महंगी लग रही है तो हम थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लेते हैं, चलता है इतना सब, तभी तो शॉप चलती है फ्रेंड्स। आप अपनी जिद पर अड़े रहें कि नहीं हम ज़्यादा ही पैसे लेंगे, हम कम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं चलता है। कस्टमर के साथ, हर टाइप के कस्टमर आते हैं, उनके साथ हर टाइप से डीलिंग करनी पड़ती है। तो जो थोड़े ऐसे होते हैं उनसे कम भी ले लेते हैं, और जो थोड़े हाई फाई होते हैं तो उनसे ज़्यादा भी ले लेती हूँ। पर मैं अधिकतर फिक्स रेट ही, मतलब एक सा ही रेट रखती हूँ। बस जो गरीब लोग आते हैं तो उनसे थोड़ा कम ले लेती हूँ बस।
बाकी ऐसा नहीं करती कि किसी से कुछ क्योंकि इसमें इंप्रेशन ख़राब होता है। मेरी ऐसी थिंकिंग नहीं है कि ग्राहक देखकर आप काम करो। मैं तो हमेशा एक सही रखती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी कस्टमर को ऐसा लगता है कि भाई आपने उनसे इतना लिया और हमसे इतना लिया, फिर आप क्या बोलोगे। तो इसीलिए मैं एक सही रखती हूँ। जो डिज़ाइनिंग का काम होता है फ्रेंड्स, उसमें तो डिज़ाइनिंग के लिए तो भाई ज़्यादा पैसा लगता ही है। तो बता ही देते हैं भाई कि हमारा जो खर्चा लगेगा और जो हमारा समय लगेगा उसके हिसाब से हमारा रेट तय है। तो आप देख लीजिए भाई, आपको अगर सेटिस्फेक्शन हो तो ही आप बनवाइए, नहीं तो नहीं बनवाइए। तो इस तरह से मैं अपने रेट भी डिसाइड करती हूँ। और फ्रेंड्स काम बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए आप, मेरे पास इतने सारे ब्लाउज़ जो हैं, ये एक ही दिन के ऑर्डर है मेरे पास। और पुराना जो है मेरे पास वो भी बहुत पड़ा हुआ है पुराना। तो फ्रेंड्स बस अभी अभी तो मैं आज अपने वीडियो में बस इतना ही बता पाऊँगी। और क्योंकि रक्षाबंधन के बाद शॉप खोली और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फ्रेंड्स ये इतने सारे ब्लाउज़ हैं, जब इनकी कटिंग स्टिचिंग करूँगी तो भी मैं आपके साथ इसका वीडियो शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स जब मैं इनकी कटिंग भी